पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को इतना डिटेल में कवर करेंगे कि कोई भी मेडिकल एग्जाम हो इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। इसमें हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई भी एक पॉइंट को ना स्किप करना है, अपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा व्हेन इट कम्स टू एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको बहुत इजी करके समझेंगे, बहुत सिंपल करके समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेसिकली वो डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, एक है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो थॉरेक्स से ऊपर जो भी हमें दिखाई दे रहा है, थॉरेक्स से ऊपर जितनी भी चीजें आ रही है वो सब क्या है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। थोरैसिक कैविटी के अंदर जितनी चीजें वो सब क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो थोरैसिक कैविटी से ऊपर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, नोज, साइनसेस, देन फेरिंग्स, लेरिंग्स, ये सारा क्या है हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम देखें लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेकिया, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रोंकाई, ब्रोंकस हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया, लंग्स हो गया, ये सब किस में आएगा, हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम एक एक करके इन सबको देखते हैं। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले किससे, साइनसेस से स्टार्ट करते हैं। पैरानेजल साइनस, ये क्या होते हैं, साइनसेस बेसिकली होती है हॉलो कैविटीज इन दी बोन्स। बोन्स के अंदर जो भी हॉलो कैविटीज हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइनसेस। साइनसेस कितने टाइप्स के हैं, 4। कहां पर है ये, सबसे पहले जो हमारा फ्रंटल बोन है इसमें जो हॉलो कैविटी है इसे बोलते हैं फ्रंटल साइनस। देन यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस, सबसे बड़ा साइनस कौन सा है, मैक्सिलरी साइनस। देन क्या आता है, स्फिनॉइड साइनस एंड इथेमॉइड साइनस। ये बोन के पीछे जो हॉलो कैविटी है वो क्या हो जाएगा, इथेमॉइड साइनस। तो हमारे पास कौन कौन से आगे, फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्फिनॉइड एंड इथेमॉइड। ये हमारे पास क्या है, साइनसेस है, जिसमें मैक्सिलरी क्या है, लार्जेस्ट साइनस। ठीक है, ये हमारा था साइनसेस के बारे में। अगर हम बात करें नोज की, स्टार्ट करते हैं नोज से। तो नोज भी फर्दर हम इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब एक्सटर्नल नोज क्या है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो भी हमें ये सारी स्ट्रक्चर दिखाई देता है ये क्या है, एक्सटर्नल नोज। इंटरनल नोज क्या है, जो हमें अंदर से दिखाई नहीं देता, ये जो नेजल कैविटी है ये क्या हो जाएगा, इंटरनल नोज का पार्ट। एक्सटर्नल नोज में हमारे पास क्या है, ये बोन्स एंड कार्टिलेज से बनी है। कार्टिलेज कौन सा है, हाइलिन कार्टिलेज, और इसको हम एलार कार्टिलेज भी बोलते हैं। ये जो हमारी नोज की टिप पे है कार्टिलेज, ये क्या है, हाइलिन कार्टिलेज, एलार कार्टिलेज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो नेजल सेप्टम है वो भी एक कार्टिलेज है। ये जो साइड में है, ये जो साइड वाला स्ट्रक्चर है ये भी क्या है, कार्टिलेज है। लेटरल कार्टिलेज एंड नेजल सेप्टम कार्टिलेज, ये सारा क्या है, कार्टिलेज में आता है। एक्सटर्नल नोज की बात करें तो ये जो बोनी स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है जो कि सराउंडेड है मैक्सिलरी, इथेमॉइड, इसमें बोन्स कौन कौन सी है, मैक्सिलरी, इथेमॉइड, वोमर बोन एंड लेक्राइमल बोन। ठीक है, लेक्राइमल बोन, मैक्सिलरी बोन, वोमर बोन एंड इथेमॉइड बोन, इनसे मिलके क्या बनता है, हमारे ये नोज का स्ट्रक्चर बनता है और कार्टिलेज से मिलके बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनल नोज की, तो इंटरनल नोज में क्या आता है, जो हमारा ये नेजल कैविटी है, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, नेजल सेप्टम, ये भी कार्टिलेज से बना है। अब इंटरनल नोज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, म्यूकस। ठीक है, इसमें म्यूकस होता है ताकि कोई भी फॉरेन बॉडी है उसको ट्रैप कर सके। इसमें नेयर्स होते हैं, फाइन हेयर, ठीक है, थोड़े ऐसा जो छोटे छोटे से हेयर होते हैं हमारे नाक में प्रेजेंट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं फॉरेन बॉडी को। ठीक है, फिल्टर आउट करने का काम करते हैं ये एयर को। अब इसमें लेटरल साइड में, हमारा जो नोज है उसके लेटरल साइड में बोन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, वो हॉलो बोन्स होती हैं,
और उनका काम क्या होता है, जो हम इनहेल कर रहे हैं एयर, उसको क्या करना, उसको वार्मथ प्रोवाइड करना, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको वार्म करना। जो लेटरल वॉल है ऑफ नोज, उसमें क्या है, 3 बोन्स, सुपीरियर, टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट एंड इंफीरियर टर्बिनेट। ये क्या करती है, वार्मथ प्रोवाइड करती है इनहेल्ड एयर को, ताकि वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये 3 बोन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम आगे अगर हम इंटरनल नोज में ही बात करें, तो इंटरनल नोज में हमारे पास सेल्स कैसे हैं, सीलिएटेड, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। सीलिएटेड होते हैं ये सेल्स, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ, हमारी नेजल कैविटी में म्यूकस होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, फाइन हेयर, जिनको नेयर्स भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी नोज की। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरेंजियोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स क्या है, जैसे अगर हम यहां पे ऐसे डायग्राम बनाएं, तो नोज के पीछे ये जो कैविटी है, ये क्या है, नेजोफेरिंग्स। जो ओरल कैविटी के पीछे है, ये क्या है हमारा, ओरोफेरिंग्स। अब ये यहां जाके यहां हमारा क्या आ जाता है, लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स। तो ये वाला जो कैविटी है, ये हमारा क्या आ जाता है, लेरेंजियोफेरिंग्स, ठीक है। मतलब इतना लेंथ नहीं होता है, ये इधर ही कहीं पे क्या आ जाएगा, वॉइस बॉक्स। तो ये जो कैविटी है, इसको क्या बोलते हैं, लेरेंजियोफेरिंग्स। नोज के पीछे जो है वो क्या है, नेजोफेरिंग्स। इसमें टॉन्सिल्स होते हैं, या एडिनॉइड्स बोल सकते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। नोज के पीछे है नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के पीछे है ओरोफेरिंग्स, और ओरल कैविटी जो है, जो ओरोफेरिंग्स है, और जो लेरिंग्स है, उसके बीच में जो कैविटी है वो क्या है, लेरेंजियोफेरिंग्स, ठीक है। अगर हम बात करें फेरिंग्स की, तो उसमें टोटल 5 ओपनिंग होती हैं। टोटल 5 ओपनिंग किस तरीके से होंगी, 2 होंगी नेजल, जो भी नॉस्ट्रल्स हैं दोनों, उससे आती है 2 ओपनिंग, 2 आती है यूस्टेशियन ट्यूब से, और एक होती है ओरल कैविटी। एक ओरल कैविटी की ओपनिंग हो गई, 2 नेजल और 2 क्या हो गया, यूस्टेशियन ट्यूब। तो टोटल कितनी ओपनिंग होगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स में होगी टोटल 5 ओपनिंग, ठीक है। ये जो है अप्रोक्सीमेटली 12 to 14 सेंटीमीटर्स इसकी लेंथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेरिंग्स की। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये एट द लेवल ऑफ C4 to C6 प्रेजेंट होता है, ठीक है। वॉइस बॉक्स भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब लेरिंग्स में टोटल हमारे पास होते हैं 9 कार्टिलेज। 9 कार्टिलेज में 3 होते हैं सिंगल सिंगल और 3 होते हैं पेयर्ड। अब इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, TEC, और यहाँ पे ACC। T फॉर थायराइड, पर ये थायराइड ग्लैंड वाला नहीं है, ये थायराइड कार्टिलेज है। ये जो थायराइड कार्टिलेज है, ये क्या होता है, लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट कार्टिलेज कौन सा है, थायराइड कार्टिलेज। E फॉर, ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना है, इसको एक चीज और याद रख सकते हैं, E मतलब इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। और बाकी ये क्या है, हाइलिन कार्टिलेज से ये बना है। E फॉर एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, जैसे ये ईसोफेगस है, और यहाँ पे क्या है हमारा, ये ईसोफेगस हो गया, ये विंड पाइप हो गया, ट्रेकिया हो गया। तो यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर
इसको कवर कर देता है, जो हमारा विंड पाइप है इसको कवर कर देता है, ताकि फूड पार्टिकल कोई भी हमारा विंड पाइप में ना जाए। वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या है? एपिग्लॉटिस, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। और सी फॉर क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या होता है? ये थायराइड कार्टिलेज के नीचे ऐसा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? रिंग लाइक है। अगर हम बात करें जो पैड हैं यानी कि दो हैं, ये क्या करते हैं? वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये तीनों कार्टिलेज एरिटेनॉइड, देन क्यूनिफॉर्म, देन कॉर्निक्यूलेट। कॉर्निक्यूलेट को हम और क्या बोलते हैं? कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। और इसमें अगर हम बात करें, ये दोनों हैं इलास्टिक कार्टिलेज, ये क्या है? हाइलिन कार्टिलेज। ये हेल्प करते हैं हमारे वॉइस प्रोडक्शन में। अब हम देखेंगे इनका काम क्या है वॉइस प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? 3 सिंगल कार्टिलेज, ये क्या हो गया? हमारा पैड कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये भी क्या है? हाइलिन कार्टिलेज। तो ये था हमारा लेरिंग्स के बारे में, उसमें जो कार्टिलेज प्रेजेंट है उसके बारे में। अब हम देखते हैं वॉइस प्रोडक्शन कैसे होती है लेरिंग्स में, ठीक है। अब लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, मतलब ये क्या करता है? वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो देखिए जो लेरिंग्स है उसमें ऐसे कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर कॉर्ड्स जो इसके ऊपर है, ऐसे ऊपर 2 होती हैं सुपीरियर कॉर्ड्स, और 2 इसके नीचे कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है वोकल कॉर्ड्स, वो क्या है? इन्फीरियर कॉर्ड्स। सुपीरियर कॉर्ड्स को हम फॉल्स वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, नॉट बॉक्स, फॉल्स कॉर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जो इन्फीरियर कॉर्ड्स हैं उसको हम ट्रू कॉर्ड्स भी बोलते हैं, सुपीरियर वाले को फॉल्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो जो सुपीरियर वाला है वो डायरेक्टली वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, वो सिर्फ किस चीज में हेल्प करता है? जब हम बोलते हैं तो आप सांस नहीं ले सकते, तो ये जो ब्रेथ को होल्ड करना है ये कौन काम करता है? सुपीरियर वोकल कॉर्ड्स, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स वोकल कॉर्ड्स भी बोलते हैं, सुपीरियर वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। और जो इंफीरियर वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? वो बेसिकली वो स्ट्रेच होते हैं, वाइब्रेट करते हैं जब एयर स्ट्राइक करती है, और वो वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। ये क्या है? ट्रू वोकल कॉर्ड्स, जो कि कौन सी है? इंफीरियर वोकल कॉर्ड्स। तो इस तरह होता है वॉइस प्रोडक्शन। जो सुपीरियर वाला है वो बोलने के टाइम पे एयर को होल्ड करने में हेल्प करता है, ब्रेथ होल्ड करने में हेल्प करता है, और जो इंफीरियर वाला है वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि वही वाइब्रेट करके साउंड प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? किस तरह वॉइस प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट अगर हम इसी एडम्स एप्पल भी यही है, ठीक है। वॉइस बॉक्स क्या है? एडम्स एप्पल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम पहुंच जाते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टार्ट कहां से करेंगे? ट्रेकिया। ट्रेकिया अप्रोक्सीमेटली 12 to 14 सेंटीमीटर्स होता है लेंथ में, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर्स अप्रोक्सीमेटली क्या है? इसका डायमीटर है, और ये स्टार्ट होता है C6 से, और ये T4 to T5 तक, जो हमारा वर्टेबल कॉलम है उसमें C6 से स्टार्ट होकर T4 to T5 तक कैराइना आ जाता है, जहाँ पे ट्रेकिया डिवाइड करता है 2 में। और जो ट्रेकिया है उसमें हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उसकी रिंग्स होती हैं, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया। जब भी एयर बाहर जाती है, तो जैसे बलून को हम फुलाते हैं तो वो फूल जाता है, बट जब एयर उससे बाहर जाती है तो वो पिचक जाता है बिल्कुल। तो उस चीज़ वैसी जब हमारी ट्रेकिया से एयर बाहर जाएगी, अगर ये रिंग्स नहीं होंगी तो वो भी कोलैप्स हो जाएगा। तो उस कोलैप्स को बचाने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है? हाइलिन कार्टिलेज की रिंग्स। ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया। अब जो ट्रेकिया है वो डिवाइड हो जाता है इंटू 2, divides into 2, that is right and left, ठीक है। right bronchus and left bronchus, ठीक है। at इस, और ये जो डिवीजन है इसको हम क्या बोलेंगे? कैराइना। और ये किस लेवल पे है? T4 या T5 के लेवल पे है। ये जो इस तरीके से ये डिवाइड होता है, ये पॉइंट क्या है?
कैराइना, डिवीजन पॉइंट क्या है, कैराइना। अगर हम बात करें राइट ब्रोंकस की, तो राइट ब्रोंकस क्या होता है, ज़्यादा वाइड होता है और ज़्यादा वर्टिकल होता है। मतलब ये जो विड्थ है इसकी, ये वाली विड्थ ये ज़्यादा है किससे, लेफ्ट वाले से, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे डायग्रामेटिकली शो करें तो ये थोड़ा पतला है, ये क्या है, थोड़ा वाइड है। और ये जो राइट वाला है ये ज़्यादा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मतलब नीचे की तरफ ऐसे गिरा हुआ ज़्यादा होता है, जबकि लेफ्ट वाला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल साइड, ठीक है। जो राइट वाला ट्रेकिया है ये क्या है, नीचे ये वाइड ज़्यादा, एक तो इस पाइप का जो विड्थ है वो ज़्यादा है, लेफ्ट वाले का विड्थ क्या है, कम है। प्लस इसका वर्टिकल, ये नीचे की तरफ ऐसा सीधा ज़्यादा होता है और ये थोड़ा हॉरिजॉन्टली ज़्यादा होता है। इसीलिए जब भी फॉरेन बॉडी अगर ट्रेकिया में चली जाती है तो बहुत चांसेस है कि वो राइट वाली साइड चली जाए, क्योंकि एक तो ओपनिंग बड़ी है और सीधी सीधी वर्टिकल है वो, ठीक है। लेफ्ट वाले के लिए तो क्या है, ऐसे करके ऐसे है, लेकिन राइट वाला ऐसे सीधा नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादातर क्या है, ट्रेकिया में आ गया है तो राइट ब्रोंकस को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर हम फर्दर डिवीजन देखें राइट ब्रोंकस के बाद आगे क्या होता है, तो चलिए उसको समझते हैं। राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस, जब ये दोनों डिवाइड होते हैं, अब फर्दर ब्रोंकस के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आना स्टार्ट हो जाता है ब्रोंकाई। ये डिवाइड किस में होते हैं, ब्रोंकाई। जैसे ये इस तरीके से, अब ये जो फर्दर इसकी डिवीजन हो रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये डिवाइड करता चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करता है और वो क्या बनाता है, सेगमेंटल ब्रोंकाई। लंग्स में ना सेगमेंट्स होते हैं, सिर्फ एक पूरा ऐसा लंग नहीं है, उसमें सेगमेंट्स होते हैं और हर सेगमेंट की अलग, उसमें जो एयर कंडक्शन है, एयर कंडक्शन यूनिट अलग ही कंडक्शन यूनिट होती है, सप्लाई भी अलग होता है, सर्कुलेशन, वो ब्लड सप्लाई भी अलग है, एयर का कंडक्शन भी अलग से ही है, ठीक है। तो ये क्या है, सेगमेंटल ब्रोंकाई। सेगमेंटल ब्रोंकाई के बाद फर्दर डिवाइड होकर क्या बनता है, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और उसके बाद हमारा क्या बनता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। राइट ब्रोंकस डिवाइड होता है 3 में, लेकिन लेफ्ट ब्रोंकस सिर्फ 2 में डिवाइड होता है। क्यों, क्योंकि जो राइट ब्रोंकस है उसके अंदर क्या होते हैं, 3 लोब्स, और जो लेफ्ट ब्रोंकस है उसमें सिर्फ 2 लोब्स है, इसलिए ब्रोंकस भी सिर्फ 2 मेजर ब्रांच में डिवाइड होता है। ये डिवाइड होता है 3 मेजर ब्रांच में, और जो लेफ्ट वाला है जो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है और पतला भी है, वो सिर्फ 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 2 ही लोब होते हैं लंग्स में। ये कार्डियक नॉच आ गया, जैसे ऐसे है कार्डियक नॉच, तो ये ऑब्लिक फिशर है, तो ये एक लोब हो गया, ये हो गया सेकंड लोब। तो इसलिए लेफ्ट वाला क्या है, 2 मेजर हमारा किसमें, ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया है। राइट वाला जो है वो, उसमें 3 लोब्स होते हैं, एक तो ऑब्लिक तो होगा ही, तो एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, ये तीसरा लोब हो गया। इसीलिए राइट वाला 3 लोब्स में, 3 में डिवाइड होता है जो हमारा ब्रोंकस है, 3 ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, और लेफ्ट वाला क्या है, 2 में डिवाइड होता है। अब ब्रोंकाई में डिवाइड होने के बाद यहाँ पे एक लोब में एंटर होने के बाद फर्दर डिवीजन होती है, वो क्या है, अब सेगमेंट्स में डिवीजन होती है, अलग अलग सेगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सेगमेंटल डिवीजन जो है उसमें क्या जाती है हमारी, सेगमेंटल ब्रोंकाई। सेगमेंटल ब्रोंकाई फिर डिवाइड करती है और बनाती है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स डिवाइड करके बनाती है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल फिर डिवाइड करके क्या बनाती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। अब जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है, इससे निकलती हैं हमारी एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स जो है वो एक एल्वियोलर जो हमारी ब्रोंकियोल्स है उससे 2 से 11 एल्वियोलर डक्ट्स निकलती है। अब एल्वियोलर डक्ट्स किस में क्या बनाती हैं, एल्वियोलर सैक। सैक मतलब ऐसा थैला जैसा, और एक एल्वियोलर सैक में 1 से 3 एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ से बात करें, जैसे ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आया, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, ऐसे एल्वियोलर डक्ट्स निकलती हैं। अब यहाँ क्या होते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स के साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलर सैक प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा क्या है, ये है हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ये क्या है, एल्वियोलर डक्ट्स। ये क्या है, एल्वियोलर सैक। और इसके अंदर एल्वियोलर सैक के अंदर, एक के अंदर किसी में 3, किसी में 1,
किसी में 2 ये क्या प्रेजेंट होती हैं, एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, टर्मिनल ब्रोंकाई से रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से क्या निकली है, एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट में एक एल्वियोलर डक्ट में क्या कनेक्टेड है, एल्वियोलर सैक। अब उन सैक में क्या होते हैं, हमारी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, 1 से 3 के बीच में प्रेजेंट हो सकती है। अगर हम बात करें ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लार सेल्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लार सेल्स, जो कि क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एयर। जो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं उसमें क्लार सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एयर। ठीक है, अब जो हमारा एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में क्या प्रेजेंट होते हैं, डस्ट सेल्स, जो कि क्या करते हैं, जो भी एयर में पार्टिकल्स हैं उनको एग्जिट आउट करने में हेल्प करते हैं। ये मैक्रोफेजेस हैं किसके, एल्वियोलाई के। ये क्या हैं, मैक्रोफेजेस ऑफ एल्वियोलाई। और मैक्रोफेजेस का क्या काम है, जो भी हार्मफुल पैथोजन है उसको डिस्ट्रॉय करना। तो वैसे ही जो डस्ट सेल्स हैं वो हमारे क्या है, मैक्रोफेजेस हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो एल्वियोलाई है उसमें फर्दर 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन से, न्यूमोसाइट सेल्स। एल्वियोलाई अगर हम देखें उसमें क्या होते हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और ये क्या करते हैं, सरफेक्टेंट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब सरफेक्टेंट क्या करता है, ये एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। ये ऐसा चिकना होता है थोड़ा सा, ठीक है, ये क्या करता है, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से, ऐसा बिल्कुल ऐसा पिचक जाने से बचाता है। वो वापस से एयर आएगी तो वापस से फूल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपस में वो चिपक नहीं रही है बॉल्स। अगर हम बात करें गैसियस एक्सचेंज की, तो हमें बात करनी पड़ेगी किसकी, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स। अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स में क्या आती है, जो एल्वियोलाई है सबसे पहले तो उसकी मेम्ब्रेन होगी, एल्वियोलर एंडोथीलियम। उसके बाद क्या आएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद जो ये ब्लड है, यहाँ पे क्या है, ब्लड प्रेजेंट है, तो ये क्या आएगी, कैपिलरी एंडोथीलियम। ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स। अगर हम एल्वियोलाई की साइड से जाएं तो क्या सबसे पहले आएगा, एल्वियोलर एंडोथीलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद कैपिलरी एंडोथीलियम। ये आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं। और अगर हम ब्लड वाली साइड से जाएं तो सबसे पहले क्या आएगा, कैपिलरी एंडोथीलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद एल्वियोलर एंडोथीलियम। ये क्या होती है, वेरी थिन, बहुत पतली होती है, इसीलिए क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज इसीलिए पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये था रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं लंग्स की, तो जैसे इसको हम थोड़ा सा नैरो दिखाएंगे, हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, वर्टिकल। अभी ऐसे ही हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे। इसमें जो राइट लंग है उसमें हमारे पास होता है ऑब्लिक फिशर। ये भी क्या है, ऑब्लिक फिशर। और इसमें क्या है, एक ट्रांसवर्स फिशर भी है। तो इसमें लोब्स कितने हो गए, 1 2 3, और इसमें कितने हो गए, 1 2। जो हमारे लंग्स हैं, ये जो एंटरिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, ये है हाइलम। हाइलम से क्या है, हमारा ब्रोंकस एंटर करता है, आर्टरीज एंटर करती है, वेन्स लीव करती है। ठीक है, ये एंटरिंग पॉइंट है पूरा सप्लाई सिस्टम का, चाहे वो एयर का सप्लाई हो, ब्लड का सप्लाई हो। ठीक है, ये क्या है, ये जो नॉच ऐसे प्रेजेंट है, ये क्या है, कार्डियक नॉच। ठीक है, ये क्या है, कार्डियक नॉच। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो लंग्स हैं उसके सराउंडिंग में ऐसे मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बिल्कुल लंग से चिपकी हुई होती है। अभी थोड़ा इसमें गैप आ रहा है, बट ये क्या है, बिल्कुल चिपकी हुई है।
ठीक है, ये ऐसे पूरा इससे क्या है, पूरी तरीके से कनेक्टेड है हमारे लंग्स से। ये मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं, प्लूरा। ठीक है, मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलेंगे, प्लूरा। और प्लूरा कितने टाइप की होती है, 2। विसरल प्लूरा जो लंग्स से अटैच्ड है पूरी तरीके से, और एक पेराइटल प्लूरा जो कि बाहर प्रेजेंट होती है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, विसरल प्लूरा, और ये क्या है, पेराइटल प्लूरा। विसरल मतलब अंदर की तरफ, तो लंग्स से कौन सी अटैच होगी, सबसे अंदर कौन सी है, विसरल प्लूरा। बाहर की तरफ कौन सी है, पेराइटल प्लूरा। और इसके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, इसके बीच में क्या ट्रैवल करता है, प्लूरल फ्लूइड, ताकि फ्रिक्शन को अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो ये था लंग्स के बारे में। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, उसके मेजर फंक्शंस क्या होते हैं, अगर सोचा जाए तो सबको पता है इसके मेजर फंक्शंस क्या होंगे। O2 कंडक्शन, ठीक है, CO2 रिमूवल, एसिड बेस बैलेंस, क्योंकि CO2 क्या है, एसिडिक है, O2 क्या है, बेसिक है। तो एसिड बेस बैलेंस हो गया, CO2 रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन कंडक्शन हो गया, वॉइस प्रोडक्शन एंड स्मेल सेंसेशन। ये क्या मेजर फंक्शंस है किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, एंड वील ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।